हर इंसान अपने जीवन में गलती करता है। हम हर दिन कोई ना कोई गलती करते ही रहते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि अपनी गलती का एहसास भी हो जाता है और जो पनिशमेंट हमको भोगना होता है उससे हम वाकिफ भी हो जाते हैं। लेकिन कभी कभी कुछ गलतियों का परिणाम जब हमें मिलता है तो हमें ये पता ही नहीं चलता है कि ये सजा हमें किस गलती का है, किस गलती की वजह से ये सजा हमें मिली है। हम इंसान इस उधेरपुर में तैरते रहते हैं, इस उधेरपुर में, इसके अंधेरे में डूबते रहते हैं और हमें इसका पता ही नहीं चलता है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स की गलतियों पर। वो तो बच्चे ही होते हैं, हम बड़े भी जब गलती करते हैं तो स्टूडेंट्स तो बच्चे ही हैं, उनसे गलती होना कोई बड़ी बात नहीं है। हमने देखा है कि मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स के लिए एक सरदर्द बनता है, वो उसके लिए इतना बड़ा परेशानी का कारण बनता है कि कभी कभी तो वो फ्रस्ट्रेशन में बुक को बंद कर देते हैं और बिल्कुल ही छोड़ देते हैं कि अब एग्जाम में फेल ही होना है तो हो ही जाएंगे, क्योंकि कुछ तो समझ में ही नहीं आता है। ऐसा क्यों हो रहा है? उसको किस गलती की सजा मिल रही है? उसने ऐसी क्या गलती करी जिसकी वजह से स्टूडेंट्स आज ये दिन देख रहा है? उन्होंने गलती करी है, स्टूडेंट्स ने गलतियां की है। हम लोग डिस्कस करेंगे आज ऐसी 4 गलतियों पर जो कि स्टूडेंट्स करते हैं। छोटे क्लास में जब वो होते हैं 1, 2, 3, 4 और 5 क्लास में, तो वो काफी छोटे होते हैं, उनको ये पता भी नहीं रहता है कि वो क्या कर रहे हैं, पढ़ के हासिल क्या करेंगे, वो पढ़ते क्यों हैं, यहां तक ये भी उन्हें पता नहीं है। और जब हम कोई काम करते हैं और हमें ये पता ही नहीं हो कि हम ये काम क्यों कर रहे हैं, तो आप उस काम को 100% मन लगाकर तो कर ही नहीं सकते हैं। तो स्टूडेंट्स के साथ यही होती है। 5 क्लास तक के बच्चे को तो ये पता भी नहीं रहता है कि पढ़ना उसका उद्देश्य है, तो क्यों है, वो क्यों पढ़ता है, क्या वजह है, इससे क्या हासिल होगा। और फिर जैसे ही वो 6 क्लास में जाते हैं तो 6 क्लास में जाने के बाद उसमें कुछ मैच्योरिटी आ जाती है। कुछ बच्चों को लगता है कि मेरा पढ़ने का उद्देश्य ये है, और फिर वो पढ़ाई में मन लगाते हैं, पढ़ते हैं। माँ बाप नहीं भी कहते हैं पढ़ने के लिए तो भी वो पढ़ने बैठ जाते हैं, क्योंकि उनका उद्देश्य, उनका लक्ष्य उनको पता चल चुका है। और यहां से खेल शुरू हो जाता है उसकी परेशानी का। वो पढ़ते हैं, अदर सब्जेक्ट्स में कम समय देते हैं, मैथमेटिक्स में ज्यादा समय देने लगे, क्योंकि उसे पता चल चुका है कि मैथमेटिक्स का इंपॉर्टेंस क्या है। लेकिन परिणाम क्या होता है? सबसे ज्यादा वक्त मैथमेटिक्स में देने के बावजूद भी सबसे कम मार्क्स मैथमेटिक्स में ही वो लाते हैं। ऐसा क्यों? पिछले क्लासेस में वो मैथमेटिक्स बहुत थोड़ा पढ़ते थे, लेकिन फिर भी मैथमेटिक्स में हाईएस्ट मार्क्स आता था। आज क्या हो गया? जबकि आज वो 2 से 3 घंटे मैथमेटिक्स में स्टडी करते हैं, सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को, लेकिन फिर भी उनके मार्क्स कम क्यों हो गए? ये क्वेश्चन कुछ स्टूडेंट्स के दिमाग में और कुछ गार्जियंस के दिमाग में एक कीड़ा की तरह नोचता है। उन्हें पता नहीं चल पाता है कि इसका वजह क्या है। फिर वो 6 क्लास में जाते हैं, 7, 8, 9, 10, और अब उसके लिए परेशानी इतनी बड़ी हो गई है कि वो उसके सॉल्यूशन को हरगिज नहीं ढूंढ पाएंगे। किसी से बोलती भी नहीं वो, किसी से पूछती भी नहीं वो कि इसका समाधान क्या है। वो खुद से लड़ते रहते हैं।
और परेशानी के माहौल में वो जीते रहते हैं। मैं बतलाता हूं आपको, उन्होंने गलती कहां करी है, क्या क्या गलतियां उन्होंने की जिसकी वजह से उन्हें ये दिन देखने पड़ रहे हैं। गलती तो उन्होंने करी है। सबसे पहली गलती जो उन्होंने की वो ये, ज्यादातर स्टूडेंट्स, मैं बात कर रहा हूं उन 80% स्टूडेंट्स की, 20% की नहीं, जब वो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो डायरेक्ट एक्सरसाइज को निकाल लेते हैं, एक्सरसाइज 1.1, 5.1, और उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। यहां उन्होंने गलती की, ये है गलती नंबर 1। क्यों? क्योंकि उन्होंने कंसेप्ट को पढ़ा ही नहीं। एक्सरसाइज शुरू होने के पहले कंसेप्ट आप उसको पढ़िए, आपने उसे पढ़ा ही नहीं और आप क्वेश्चंस बनाना शुरू कर दिए। हो सकता है 1-2 क्वेश्चन आपको बन भी जाए, क्योंकि स्कूल में जो टीचर बताए थे कुछ तो दिमाग में रहता ही है, तो 1-2 क्वेश्चन तो सॉल्व हो ही जाएंगे। लेकिन उसके बाद 3, 4, 5, 11, 12, 21, 22 क्वेश्चन पे आपका फुल स्टॉप लगना वाजिब है। जब तक आप उसके कॉन्सेप्ट को नहीं देखेंगे तब तक उसके सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना इम्पॉसिबल है। मेरे ख्याल से जो सबसे बड़ी गलती स्टूडेंट करते हैं वो यहां पर करते हैं, जब वो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो वो फोकस एक बात पर ज्यादा देते हैं, और वो होता है बुक के पीछे, सबसे पीछे लास्ट में जो आंसर रहता है। वो क्वेश्चन को सॉल्व तो बाद में करते हैं, पहले आंसर देख लेते हैं कि इसका आंसर क्या है। अगर आप किसी भी क्वेश्चन के आंसर को पहले देख लेते हैं तो फिर आपका ब्रेन काम क्या करेगा? आप तो उस आंसर के तलाश में रहते हैं कि किस तरह से इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन का आंसर तक हम पहुंच जाएं, और किसी न किसी तरह से कोई ना कोई टिकड़म लगा के आप वहां तक पहुंच ही जाते हैं। अगर नहीं पहुंच पाते हैं तो एक्सरसाइज के पहले जो शॉर्ट एग्जाम्पल है आप ढूंढने लगते हैं कि कोई क्वेश्चन ऐसा तो जरूर होगा जो कि इस क्वेश्चन से मिलता होगा, और वो होता ही है। आप उस क्वेश्चन को, सॉल्यूशन को देखते हैं और फिर उसको सॉल्व कर लेते हैं। आप सोचते हैं कि उस क्वेश्चन को सॉल्व आपने किया है, सरासर गलती है आपकी। उस क्वेश्चन को आपने सॉल्व किया ही नहीं। वो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तो आपने एक सीढ़ी का सहारा लिया है। जब आप बैसाखी पर चलेंगे तो आप दौड़ नहीं सकते हैं, बैसाखी पर सिर्फ चल सकते हैं धीरे धीरे। ये आपकी गलती नंबर 2 है। गलती नंबर 3, काफी स्टूडेंट्स को मैंने देखा है, अगर वो ग्रुप में स्टडी करते हैं, अगर उसके क्लासमेट्स उसके बगल में बैठे रहते हैं, तो वो जो सॉल्यूशन बनाते हैं अपने सॉल्यूशन पे तो वो ध्यान कम देते हैं। बगल वाला स्टूडेंट क्या सॉल्यूशन ला रहा है उस पे वो ज्यादा ध्यान देते हैं। अगर वो सही भी बना रहा हो और उसका दोस्त गलत भी बना रहा होगा तो वो अपने दोस्त के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन को कॉपी करेंगे, तो फिर आपका ब्रेन काम क्या किया? आपका कॉन्फिडेंस तो यहीं पर डगमगा गया। और जब आप अपने कॉन्फिडेंस को डगमगाते देखेंगे तो किसी काम में सफलता की गारंटी कितनी हो सकती है? तो 0 हो सकती है। अपने कॉन्फिडेंस को एकत्रित करो और खुद पे भरोसा रखो। अगर खुद पर भरोसा रखोगे तो सक्सेस जरूर मिलेगा। कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करना काफी डिफिकल्ट होता है। इस स्थिति में आने के बाद स्टूडेंट्स किसी ट्यूशन, किसी कोचिंग सेंटर, किसी ट्यूटर के पास जाते हैं। हर स्टूडेंट कहीं ना कहीं गाइड तो लेता ही है। यहां पर स्टूडेंट्स भी गलती करते हैं और उनसे
जो गलती होती है उस गलती से बड़ी गलती उसके गार्जियन करते हैं, और वो ये कि जब भी आप मैथमेटिक्स किसी ट्यूटर से ट्यूशन लेते हैं तो किसी एक्सपर्ट से ट्यूशन नहीं लेके एक ऐसे टीचर से ट्यूशन लेते हैं जो कि हर सब्जेक्ट को आपको पढ़ा रहा है। इंग्लिश भी पढ़ाते हैं, मैथ भी पढ़ाते हैं, साइंस भी पढ़ाते हैं, संस्कृत भी पढ़ाने वाले ऐसे टीचर्स को मैंने देखा है जो कि संस्कृत के साथ साथ मैथ भी पढ़ाते हैं। आज का जो एजुकेशन है, आज की जो शिक्षा है, कोई भी इंसान एक ही सब्जेक्ट को ठीक तरह से हैंडल कर ले तो ये बहुत बड़ी बात होगी। मेरे पास हर क्लास के बच्चे पढ़ने आते हैं। अगर कोई 4th क्लास का बच्चा भी ट्यूशन उससे पढ़ता है तो मैं उसे सिर्फ मैथ बताता हूँ। अगर वो इंग्लिश पूछता है तो मैं उसे यही कहता हूँ कि अपने दोस्त से हेल्प ले लो, मैं बताता नहीं। जबकि मेरा 10th क्लास में जो मीडियम था वो इंग्लिश था, बिहार बोर्ड से ही था, लेकिन मेरा मीडियम इंग्लिश था। लेकिन मैंने कभी इंग्लिश नहीं टीच किया, इवन फॉर ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 4। और जब आप इतनी गलतियों को करेंगे तो उसका परिणाम आप ही को भुगतना होगा। स्टूडेंट से मेरा रिक्वेस्ट होगा और गार्जियन से भी मेरा रिक्वेस्ट होगा कि अपने बच्चे को ऐसे जगह भेजिए जो कि मैथमेटिक्स के स्पेशलिस्ट हो, क्योंकि ये गलती स्टूडेंट के कैरियर को बर्बाद कर सकता है। ये बात ध्यान में रखिए। और स्टूडेंट से मेरा रिक्वेस्ट होगा कि वो खुद पे कॉन्फिडेंस रखें, अपने ऊपर भरोसा रखो, सॉल्यूशन को देखो मत, अपने ब्रेन को खोलो और आप रिजल्ट देखिए। 3 महीने के अंदर मेरे बताए रास्ते पे चलने के बाद अगर आपको पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलता है तो आप हमें कहेंगे, लेकिन जो भी मैंने कहा है 100% वो मानना